जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी को भी हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय कम है क्योंकि उन्हें पढ़ाई भी करनी होती है। और बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता है कि आखिर किस तरह वो बिना जिम जाए घर पर ही फिट और हेल्दी रह सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप दिन में कम समय इन्वेस्ट करके भी अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो। तो आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, ड्रिंक मोर वाटर। जब फिट रहने की बात आती है तो खाने और एक्सरसाइज की बात तो लोग करते ही हैं, लेकिन पानी की बात कोई नहीं करता। जबकि हमारे शरीर का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 70% पानी ही होता है। इंसान खाने के बिना तो काफी समय तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना बिल्कुल नहीं। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में लोग पानी पीने पर उतना ध्यान ही नहीं देते हैं। बस जब प्यास लगती है तब पानी पी लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार एक इंसान को अपने वजन का 5% पानी दिन में जरूर पीना चाहिए। यानी आपका जितना भी वेट है उसका 5% निकाल लो और जितना निकल कर आए उतने लीटर पानी आपको दिन में पीना ही पीना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वेट 50 किलो है तो 50 का 5% हुआ 2.5, यानी जिनका वजन 50 किलो है उन्हें दिन में 2.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। पानी क्या करता है? यह हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी हड्डियों और जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, शरीर का जितना भी वेस्ट होता है उसको किडनीज के जरिए बाहर निकालता है। तो अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपके शरीर में गंदगी बढ़ जाएगी। इसलिए अगर घर पर ही फिट रहना है तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए। अगर आपको पानी पीने का याद नहीं रहता है तो आप अपने फोन में हर घंटे बाद एक अलार्म लगा दो, जो आपको हर घंटे के बाद अलर्ट कर देगा और धीरे धीरे आपकी आदत भी पड़ जाएगी। इसके साथ साथ एक जरूरी बात और कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तब आपको पानी जरूर पीना चाहिए, चाहे आपको प्यास लगी हो या ना लगी हो। लेकिन सुबह कम से कम 1 लीटर पानी पीना जरूरी है। आप रात में ही किसी बर्तन में पानी भर कर रख लो और सुबह उठकर उसे पियो। इसे आयुर्वेद में ऊषा पान कहा जाता है और इसके कई सारे फायदे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पेट में जितनी भी गंदगी होती है वो सुबह सुबह ही साफ हो जाती है और दिन में खुलकर भूख लगती है तो सुबह उठकर पानी पी लिया करो। उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 4, डू बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, रनिंग एंड साइकिलिंग। देखिए, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि अगर बॉडी बनानी है तो जिम तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पहलवान लोग होते हैं वो तो मेनली बॉडी वेट एक्सरसाइजेज ही करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी एकदम तगड़ी होती है। हाँ, वो बात और है कि लोग एक एक्सरसाइज के 500 से लेकर 1000 रेपिटेशंस तक लगाते हैं, लेकिन अगर आप उन एक्सरसाइजेस के 50 से 100 रेपिटेशंस भी लगा लेते हो तो आपकी पूरी बॉडी की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और फिट रहेगी। तो आइए एक एक करके उन एक्सरसाइजेस के बारे में जानते हैं। पहली, बैठक यानी स्क्वाट्स। देखिए, आपके जो पैर होते हैं ना वो आपके शरीर का आधा हिस्सा होते हैं और इसलिए अगर आपको फिट रहना है तो अपने पैरों की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है और पैरों के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। अगर आपने पहले कभी स्क्वाट्स नहीं किए हैं तो 20 रेप्स के 3 सेट्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। दूसरी एक्सरसाइज, सपाटे। सपाटे का नाम बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये एक बहुत कमाल की एक्सरसाइज है और अखाड़ों में इसे खूब किया जाता है। दरअसल सपाटे एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है। इसमें आपके कंधों से लेकर आपकी कोर मसल्स और आपके लेग्स सबका पूरा यूज होता है। इसलिए अगर आप इसके 15 रेप्स के 3 सेट्स भी लगा लेंगे तो समझ लो आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी और फिर आपको कोई दूसरी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी, रनिंग या साइकिलिंग। देखिए, अब तक मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई हैं वो सब या तो वेट ट्रेनिंग में आती हैं या फिर बॉडी वेट में। लेकिन अगर आपको फिट रहना है तो सिर्फ वेट ट्रेनिंग ही मत करते रहो, कार्डियो करना भी बहुत जरूरी है ताकि स्ट्रेंथ के साथ साथ आपका स्टैमिना भी अच्छा रहे। और इसके लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस हैं वो है रनिंग और साइकिलिंग। आपको वेट ट्रेनिंग के साथ साथ 10 से 15 मिनट रनिंग जरूर करनी चाहिए। इससे बॉडी में ताकत और फुर्ती दोनों आएंगी और आप ओवरऑल फिट रहोगे। तो ये तो हो गई एक्सरसाइज की बात। अब स्टूडेंट्स को फिट रहने के लिए एक और चीज का ध्यान रखना है और वो है नंबर 3, प्राणायाम और ध्यान। एक्सरसाइज के साथ प्राणायाम और योग भी जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज जहां हमारी ताकत को बढ़ाती है, प्राणायाम हमारे शरीर को अंदर से मजबूत करता है और हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। प्राणायाम करने से आपके फेफड़े भी मजबूत बनते हैं और आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स को थकान महसूस होती है और जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, उनके लिए भी प्राणायाम बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राणायाम करने के लिए बस आपको 10 से 15 मिनट निकालने की जरूरत है।
आप चाहे तो एक्सरसाइज करने के पहले भी प्राणायाम कर सकते हैं। कौन से प्राणायाम सबसे अच्छे हैं, आइए वो देख लेते हैं। पहला, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करना बहुत ही सिंपल है। बस आपको अपनी बैक को सीधे रखते हुए पालथी मारकर बैठना है और अपनी नाक से जोर जोर से सांस को बाहर छोड़ना है। वैसे तो कपालभाति को कोई भी कर सकता है, लेकिन जो लोग टीनेजर्स हैं उन्हें ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति करने से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और ये वही ग्लैंड होता है जहां से आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट होते हैं और ये ग्रोथ हार्मोन ही आपकी हाइट बढ़ाने में और आपकी मसल्स की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए टीनेजर्स को कपालभाति जरूर करना चाहिए। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति के बाद सबसे अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसको करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसको करने के लिए पहले अपने राइट नॉस्ट्रिल पर उंगली रखते हैं और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं। इसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं। इसी साइकिल को 10 से 15 बार रिपीट करना होता है। अनुलोम विलोम करने के कई फायदे होते हैं, जैसे इसे करने से दिमाग शांत रहता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, फेफड़ों की सफाई हो जाती है, वात, पित्त और कफ बैलेंस्ड रहते हैं। तो दिन में थोड़ा सा समय निकालकर ये दोनों प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम के साथ साथ ध्यान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंसान को तब तक फिट नहीं कहा जा सकता जब तक वो दिमाग से फिट ना हो, और दिमाग को फिट रखने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ध्यान करना। इसलिए प्राणायाम करने के बाद 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। नंबर 1, घर का बना खाओ, बाहर का खाना छोड़ दो। देखिए, अब तक मैंने आपको एक्सरसाइजेज और पानी पीने के तरीकों के बारे में बता दिया है, लेकिन ये दोनों चीजें बस फिटनेस का 50% पार्ट है। बाकी का 50% है आपकी डाइट। आप चाहे कितनी एक्सरसाइजेस करो और पानी पियो, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आप फिट नहीं रह सकते। आजकल स्ट्रीट फूड और पैकेज्ड खाने वाली चीजों का ट्रेंड चल गया है। लोग खाना बनाने के टेंशन से बचने के लिए बाहर का खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन ये चीज आपकी सेहत को काफी बुरी तरह अफेक्ट करती है। देखो, होता क्या है कि ये जो ढाबे वाले, ठेले वाले और रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, इनको आपकी सेहत से बाल बराबर का भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब होता है और अपने प्रॉफिट के लिए वो एक ही तेल को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, जो कि कैंसर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां कर सकता है। इसके साथ साथ वो सस्ती क्वालिटी की चीजें ही यूज करते हैं। इसलिए कुछ भी खाना हो घर पे बनवाओ, बाहर मत खाओ, और घर वालों को भी समझाओ कि खाना बनाने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीजों का इस्तेमाल करें। अक्सर लोग पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती लो क्वालिटी का तेल मसाले खरीद लेते हैं, जो बाद में बीमारियों का कारण बनती है, और उन बीमारियों से हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसीलिए घर पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का यूज करके खाना बनाइए और घर का ही शुद्ध खाना खाइए। तो दोस्तों, ये थे वो 4 रूल्स जिन्हें फॉलो करके कोई भी बिना जिम जाए, बिना डाइटिशियन पर पैसे